सीपीएन न्यूज की मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्राह्मण समाज अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे तेलंगाना में मुख्यमंत्री द्वारा ब्राह्मण हित में समाज में क्या निर्णय लिए गए, उनके बारे में इनके क्या है विचार। जी सर, सीपीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस संदर्भ में मैं आपको केवल 2 शब्दों के आधार पर ही आपको सारी विशेषताएं नजर आ जाएंगी जो आज तक आदिकाल से किसी भी राज्य में राजा के अधिकार ने कभी भी ब्राह्मण कल्याण योजना को लागू किया हो। तो दूसरी बात, ब्राह्मण संबोधन क्या किसी उसमें क्या कहते हैं शब्दकोश में नामांकित नहीं है। ये 2 योजनाएं जिस व्यक्ति ने अपने अधिकार में कर दी हो तो क्या ये गर्व का विषय नहीं है? ब्राह्मण सदन की भी स्थापना की गई है जी, उसके बारे में क्या विचार है? ब्राह्मण सदन आज तक किसी भी शब्दकोश में शब्द ही नहीं आया है जी। तो ब्राह्मण सदन जो है जब स्थापित किया है तो उसके द्वारा ब्राह्मण वर्ग सामाजिक विचारों के द्वारा अपना कल्याण करने की सोचेगा। एक और उनका सहायता है वेद पाठशालाओं को आर्थिक सहायता। ऐसा कभी पहले हुआ है किसी और सरकार में? किसी भी राज्य में, इससे पहले कह चुका हूँ, किसी भी राज्य में आदिकाल से आज तक जी ब्राह्मण कल्याण योजना का शब्द आया ही नहीं जी। और इस संदर्भ में मैं ये 3 बातों को बताना चाहता हूँ जी। सबसे पहली बात कि इन्होंने छात्रवृत्ति योजना दे करके ब्राह्मण के बालकों को शिक्षा में उच्च स्थान प्रदान किया, छात्रवृत्ति दी, विदेशों के लिए भी छात्रवृत्ति दी, अपने यहाँ भी 10वीं 12वीं वालों के लिए छात्रवृत्ति दी और वैदिक संस्कृति का उत्थान, यानी कहीं पर ये जो वैदिक शास्त्र जो विद्वान जानते हैं उनको 70 वर्ष से अधिक वालों को जो है उन्हें सहायता दी, आर्थिक सहायता दी और वैदिक संस्कृति के स्थापना के लिए उन्होंने विद्यालय स्थापित किए, उन्हें जो है वो दिया, सहयोग दिया। तो जिसने सहयोग जो है शिक्षा के उसमें वैदिक संस्कृति को भी दिया, शिक्षा को भी दिया और उसका उपयोग आर्थिक जो है उनको उनके उद्योग के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए आर्थिक सहयोग दिया। और सरकारों को भी सीखने की आवश्यकता है। ये जो है ये अनुकरणीय है जी। हर राज्य के मंत्री को ये जो है सबक लेना चाहिए और ब्राह्मण वर्ग को जो है इससे सुविधाएं देनी चाहिए जी। चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, ये एक अनुकरणीय विषय है। ब्राह्मणों के लिए विचार करें, अनुकरणीय है। ब्राह्मण के जो है ब्राह्मण जो है चूंकि वर्ग में जो है जो जिनको सहायता नहीं मिल पा रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में, उद्योग में, इस वैदिक संस्कृति में जो है उनको उत्साह देना चाहिए ताकि वो जो अपने स्वरोजगार के लिए भी कुछ सहायता देने की बात कही गई है। लिखा है व्यवसाय और उसके लिए है, व्यवसाय के लिए भी है, उद्योग के लिए भी है, आर्थिक सहयोग दिया है। यानी हर क्षेत्र में उन्होंने सहयोग देने की कोशिश की है और कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव को अपने हृदय से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि वो जो है सदा ही अपने इस कार्य पर संपन्न रहे और हमेशा तरक्की करें। सीपीएन न्यूज से बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।